नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल का जिला 24 परगना और वहां की एक लड़की जो इनकार करती है अश्लील वीडियो बनाने से, उसके साथ टॉर्चर के 6 महीने जो कि रूह कपा देने वाले रहे। अब जब खुलासा हुआ है तो पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुका है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज, संदेश खाली अभी कोई भूला नहीं है। अब 24 परगना से यह दिल दहला देने वाली खबर आई है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो तो दिख रहा है, लेकिन वहां की सरकार और प्रशासन को शायद नहीं नजर आता है। मैं पूरी कहानी पहले बता देता हूं। ये बहुत खौफनाक कहानी है। संदेश खाली, आरजे मेडिकल कॉलेज, ये सब कहानियां भूल जाएंगे। हुआ ये कि 2 माँ बेटे हैं। माँ है जिसका नाम श्वेता खान है और बेटा उसका नाम आर्यन खान है। श्वेता खान बार डांसर है और उसका बेटा आर्यन खान है। माँ बेटे दोनों मिलकर प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं जो कि पॉर्न फिल्में बनाती है, एडल्ट फिल्में। अब हुआ ये कि आज से 6 महीने पहले एक लड़की है जिसका नाम है नंदनी राव। वो 24 नॉर्थ परगना के रहने वाली है और वो कलकत्ता आती है काम की तलाश में। उसको शौक है रील्स बनाने का, वीडियोस वगैरह बनाने का। और हावड़ा में उसकी मुलाकात होती है आर्यन खान से और आर्यन खान उसको बोलता है कि हमारा प्रोडक्शन हाउस है, सीरियल्स वगैरह बनाते हैं और फिल्मों में मैं तुम्हें काम दिलवा दूंगा और सारा खर्चा मेरा रहेगा, तुम आ जाओ बस। और फिर अपनी प्रोफाइल वगैरह भेजती है, सब कुछ। जब वो हावड़ा आती है नंदनी, तो आर्यन खान उससे मिलता है और कहता है तुम्हारे रहने के लिए मैंने खास तौर पे अपने अपार्टमेंट में इंतजाम कराया है और कोई दिक्कत नहीं होगा तुम्हें। वो लड़की विश्वास कर चली आती है और शुरुआत में दिखाता है कि देखो इतना अच्छा अपार्टमेंट है, तुम आते के साथ तुम बहुत लकी हो कि कलकत्ता जैसे शहर में तुमको डे 1 में अपार्टमेंट मिल गया रहने के लिए। फिर वो अपनी मां से मिलवाता है कि ये श्वेता खान है, श्वेता मेरी मां है। और फिर दोनों मां बेटे मिलके उसको शुरुआत में बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे थे कि हमारे अगले फिल्म में जो भी आएगा या सीरियल में आएगा, तुम लीड रोल रहोगी, तुम्हें रोल वगैरह मिलेगा। ये सब चल रहा था। अचानक 2-4 दिन रहने के बाद उसकी मां, जो आर्यन की मां थी, वो इसे कहने लगती है, बताती है कि देखो नॉर्मल फिल्मों में पैसा कम है, स्ट्रगल ज्यादा है। तो अगर तुम एडल्ट फिल्मों में काम करना शुरू कर दो तो तुरंत इंस्टेंट मनी भी मिल जाएगा और बस थोड़ा बहुत फोटो शूट है, तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, उसमें मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। वो लड़की मना कर देती है, बोलती है कि नहीं, मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा, मुझे आगे जाना है, हीरोइन बनना है, लोग अगर पुराने वीडियोस देंगे तो क्या कहेंगे। ये सब चलता रहता है। फिर कुछ दिन बाद आर्यन समझाने उसे आता है, फिर भी वो मना कर देती है और फिर शुरू होता है मां और बेटे का टॉर्चर। ये अपार्टमेंट बाहर बंद हमेशा से, खाने को नहीं देते थे, इसे मारते थे, रड से पिटाई करते थे और आरोप तो यह भी है कि इसके प्राइवेट पार्ट्स में लोहे की रॉड से नुकसान पहुंचाए, डैमेज करते थे। और ये सब कहानियां कैसे खुली? 5-6 महीने तक ये टॉर्चर सहती रही, इसको बाहर भी नहीं जाने देते थे, बोलते थे तुम मर जाओगी यहीं पे, तेरे पास 2 ही रास्ते हैं। ये चीखती थी, चिल्लाती थी, पर बाहर कोई आवाज सुनाई नहीं देता था। एक दिन मौका मिलते ही ये किसी तरह ये भाग निकली, नन्ही रात, और भाग के ये पास के हॉस्पिटल में पहुंची और वहां इसने पूरी कहानी बताई और तब ये कहानी दुनिया के सामने आई। ये मां बेटे दोनों अभी भी फरार हैं और इसका इलाज चल रहा है, जहां इसकी स्थिति बहुत खराब है, इसको रिकवर होने में समय लगेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हो जाती रोहित। अब कहानी का दूसरा पार्ट शुरू होता है इंटरवल के बाद। ये इस जो कहानी में क्या है, ये श्वेता खान है, वो पॉलिटिकल आदमी भी है, मतलब और वही मैं कह रहा हूं, जो तस्वीरें चल रही हैं लगातार, तमाम बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें हैं। हालांकि आज के वक्त में तस्वीरें होना बहुत बड़ी बात नहीं होती किसी नेता के साथ। एग्जैक्टली। एक बार डांसर श्वेता खान
टीएमसी नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचा रही हैं। आखिर कोई तो ऐसा होगा जो उनके पास लेके गया होगा। और आरोप यह है, बंगाल बीजेपी आरोप लगा रही है, ये श्वेता खान है जिसकी आप तस्वीर दिखा रहे हैं अभी, और टीएमसी के कई नेताओं के साथ इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। और आरोप यह है कि इसको पॉलिटिकल बैकिंग है। और बंगाल बीजेपी का आरोप यह है कि ये टीएमसी के बड़े नेताओं को, क्या ये मैं नहीं बताऊंगा, और इसी वजह से नजदीकी है। अब मुझे नहीं पता कि सच्चाई क्या है, लेकिन बंगाल बीजेपी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं। ये देखिए, ये टीएमसी के नेताओं के साथ इसकी तस्वीर है, श्वेता खान की। और जैसे ही ये मामला सामने आया, धीरे धीरे मामला पॉलिटिकली हाईलाइट होता गया। भारतीय जनता पार्टी ने नारी सम्मान बचाओ के नाम पे वहां पे, देखिए उसी रैली की ये तस्वीर है, आप चाहें तो सुना भी सकते हैं, बंगाली में है बिल्कुल। लेकिन महिलाओं की इज्जत आबरू जो बंगाल में जो हालत है, चाहे वो संदेश खाली हो, चाहे वो आरजे मेडिकल कॉलेज हो, या फिर ये रिपोर्ट आ रही थी कि बंगाल की जेलों में महिलाएं प्रेग्नेंट हो रही है, या फिर ये वाला इंसिडेंट हो जिसमें टीएमसी का लिंक सामने आ रहा है। तमाम सवाल हैं। और वैसे देश के हिस्सों में तमाम ऐसे नेता आजकल निकल भी रहे हैं जो कि ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं। कोई हाईवे पर कारनामे कर रहा है, कोई इस तरीके से टॉर्चर कर रहा है। तो सवाल ये बहुत बड़े हैं पंकज जी, लेकिन सरकारें इतनी असंवेदनशील कैसे हो गई हैं? बात तो सब पार्टियां करती हैं बेटी की पढ़ाई की, बेटी की शिक्षा की, लेकिन जब ऐसी बातें आती हैं तो फिर सब अपना पल्ला झाड़ने लगते हैं। मैं एक घटना बताऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि भाषण देना और व्यक्तिगत जीवन में संवेदनशील होना कितना फर्क है। जब आरजे मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट हुआ और उस बच्ची के साथ जब रेप हुआ, तो ममता सरकार की एक मंत्री, महिला मंत्री का कहना था कि प्यार का चक्कर था, वो उसका बॉयफ्रेंड था, लड़की ही चरित्रहीन थी इसलिए रेप हुआ। ये महिला कह रही है, महिला नेता टीएमसी की। हर किसी के पास वो बयान होगा। तो अपना स्वार्थ सबसे पहले है, मेरा करियर, मैं दीदी का नजदीक, मैं प्रशासन में हूं तो कैसे मुझे प्राइम पोस्टिंग मिले, बाकी बेटियों का क्या होता है, किसी गरीब के साथ क्या दुर्घटना होती है, इससे कोई मतलब नहीं। यही सच्चाई है रोहित, और ये क्रॉस पार्टी लाइन है। धाकड़ के खिलाफ जो आरोप लगे, या फिर एक रीना राठौड़ या कोई है हिमाचल की जो नेता है उसके खिलाफ आरोप लगे, गोंडा बीजेपी के जिलाध्यक्ष के खिलाफ जो आरोप लगे, एक उत्तराखंड में आरोप लगा, ये सब, ये हर पार्टी में इस तरह की बातें आ रही है सामने। मेरे पास पावर है, मेरे पास पैसा है, मैं नशा कर सकता हूं, तो मैं लड़की की मजबूरी का कभी फायदा उठा के और कभी बकायदा शौक से पैसे देकर उपभोग भी कर सकता हूं। और यही चल रहा है। बाकी सब सिद्धांत वाली बातें हैं जो कर रहा है, करने दीजिए, हम भी सुनते हैं, हम भी हंसते हैं, लेकिन रोज घटना कवर भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और यही है। और फिर एक हिस्सा रह जाएगा इसमें, ये जो पॉर्न इंडस्ट्री की बात है। मैं एक आज रिपोर्ट देख रहा था कि सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी में या फिर जो अश्लील डांस करवाने में जो लड़कियां होती हैं वो बंगाल की लड़कियां। बंगाल जो इधर पूर्वी इलाके में, कलकत्ता, बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, गोरखपुर साइड जो पूर्वांचल में, ये बंगाली लड़कियां सबसे ज्यादा जाती हैं। उसके बाद फिर नेपाल का कुछ ये है आंकड़ा बता रहा था। बाकी ये जो खुलासा हुआ उसके बाद अब ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला अबूल है, लेकिन हर जगह आप राज्य दर राज्य बदलते जाइए, इस तरीके की चीज़ें आती हैं और सब अपना पल्ला झाड़कर बगल हो जाते हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, आपको हर एक अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।